क्या आपको पता है कि हर साल हाई कोलेस्टेरोल के कारण दुनिया में 44 लाख लोगों की डेथ होती है। यहाँ पे पब्लिक मेड के सर्वे के अनुसार पता चला कि अर्बन एरिया में हाई कोलेस्टेरोल 25 to 30% और रूरल एरिया में 50 to 20% पाया गया है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार हर साल 7.8% पॉपुलेशन की डेथ हाई कोलेस्टेरोल के कारण होती है। न्यूज रूम के सर्वे के अनुसार जो लोग हार्ट अटैक और स्ट्रोक से सरवाइव कर जाते हैं उनमें से 75% लोगों में हाई कोलेस्टेरोल की मात्रा अधिक पाया गया है। सरवाइव कर गए से 74% लोग अनजान थे अपने हाई कोलेस्टेरोल से। यहाँ पे कोलेस्टेरोल स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन ट्रिगर करता है, क्योंकि जब एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड में कोलेस्टेरोल बनता है और वो बढ़ा हुआ कोलेस्टेरोल ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी में डिपोजिट होता है, जिससे ब्रेन को जो ब्लड पहुंचाने वाली वेसल्स है उसका यानी कि ब्लड वेसल का डायमीटर डिक्रीज हो जाता है, जिससे ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता और स्ट्रोक डेवलप होता है। लेकिन आप सब लोगों को पता ही होगा कि कोलेस्टेरोल ब्लड में इंक्रीज क्यों होता है, जैसे कि ओवरवेट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अल्कोहल, टोबैको और स्मोकिंग और सॉफ्ट ड्रिंक को कंज्यूम करने से कोलेस्टेरोल इंक्रीज होता है। यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक कोलेस्टेरोल को इंक्रीज करने में सबसे बड़ा योगदान देता है। ड्रिंक कोलेस्टेरोल को इंक्रीज करने के साथ HDL यानी कि गुड कोलेस्टेरोल को ब्लड में कम करता है, जिसके कारण कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए हाई कोलेस्टेरोल वाले पेशेंट को पेप्सी, कोको कोला, माजा, फेंटा और सोडा से दूर रहना चाहिए। और आजकल जो ट्रेंडिंग फूड है जिससे आज दुनिया में हार्ट अटैक की केस बढ़ गए हैं, वो डबल चीज वाला पिज्जा के साथ पेप्सी जैसे कोल्ड ड्रिंक पीना। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पेप्सी और डबल चीज वाला पिज्जा खाने से क्या होता है? नहीं, सुनो, जब हम डबल चीज वाला पिज्जा खाते हैं तो उससे हमारे ब्लड में कोलेस्टेरोल और फैट इंक्रीज होता है। वो कोलेस्टेरोल और फैट हमारे ब्लड वेसल के वॉल में डिपोजिट होता है, जिससे हमारी वेसल नैरो हो जाती है। और सुनो, जब डबल चीज वाला पिज्जा के साथ हम पेप्सी पीते हैं तो पेप्सी में होने वाला फॉस्फोरिक एसिड वो हमारी ब्लड वेसल को कोलैप्स करता है, यानी कि ब्लड वेसल को सिकुड़ता है, जिससे हमारी खून की नलियां और सिकुड़ जाती है और हमारे शरीर में आगे ब्लड फ्लो नहीं होता, जिससे हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन है जैसे कि हार्ट को सप्लाई करने वाली वेसल को कोलेस्टेरोल के कारण ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट अटैक आता है, या तो फिर ब्रेन को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आता है तो स्ट्रोक डेवलप होता है। इसीलिए आज की नॉर्मल लाइफस्टाइल में ऐसे जंक फूड हमारे शरीर को ऐसे ही जंग लगा देते हैं, जिससे हमारी लाइफ में क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन डेवलप होता है। लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दो और सात्विक खुराक अपनी लाइफ में अपना लो तो अपने आप भी कोलेस्टेरोल कंट्रोल हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में फाइबर वाला फूड है उसको बढ़ा दीजिए और कुछ फ्रूट जैसे कि एप्पल, गाजर और हो सके तो बादाम का सेवन भी बढ़ा दीजिए। ये सब हेल्दी खाने के साथ आप थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए और 3 महीने के बाद आप पाओगे कि आपका कोलेस्टेरोल कंट्रोल में आ गया है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि आपको तेल में तला हुआ और ज्यादा फैटी आर्टिफिशियल शुगर से बने हुए फूड को परहेज करना है। और कुछ ही महीने में आप पाओगे कि आपका चेस्ट पेन, आपकी आलस, आपको चक्कर आना और बेचैनी बनी रहना वो सब दूर हो जाएगा और आप अपनी लाइफ को प्रफुल्लित जीवन जी सके।